तंवर राजपूतों की शाखाओं का इतिहास। ज्वाला तंवर, तंवरों के आदि पुरुष तुंगपाल अथवा तोमरपाल के वंशज राजा जावल के वंशज जावला तंवर कहलाते हैं। जावला तंवर विशेष रूप से राजस्थान के जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू जिलों में तथा हरियाणा में है। रुणिजा तंवर दिल्ली के शासक अनंगपाल द्वितीय के पुत्र ओमजी के छठे वंशज अजमाल जी के पुत्र रामदेव व वीरमदेव जी थे। रामदेव जी राजस्थान के 5 लोक देवताओं में रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जैसलमेर क्षेत्र के रुणेचा गांव में समाधि ली थी। इन दोनों भाइयों के वंशज रुणेचा गांव के कारण रुणेचा तंवर कहलाते हैं। इनकी आबादी जैसलमेर क्षेत्र में है। 32 के तंवर पाटन के राजा भोपाल के पुत्र आसल जी के वंशज आसल जी के तंवर कहलाते हैं। आसल जी के पुत्र बहादुर जी हुए। 32 के तंवरों की बही के अनुसार पाटन राजा बहादुर के 8 रानियों से 32 पुत्र थे। इन पुत्रों के 32 गांव होने के कारण ये 32 के तंवर कहलाते हैं। इन 32 पुत्रों में बड़े पुत्र पृथ्वीराज को पाटन मिला। अन्य पुत्रों में रणसी को डोकण, सोड़ जी को जीलो, भूमा, सुरजन व धामदेव को मावंडा, आरेड़ जी को भादवाड़ी, धीर सिंह को केलू, सिहो जी को गावड़ी, जुभा को बुधोली, धीर सिंह को टोडा, गणेश्वर व कोंडला, धागल जी को चीपलाटा व घाटा, मेलराज को मेड़ व बेराट, अगेराज को जखाड़ा, आशादित को निमोद, भीकमराय को बुचारा, तेज सिंह को कुंडी, दूधा जी को सिरोही, ननकदास को ननकबास, मेडराज को इमलोहा, अजन को अजमेरी व रामपुरिया, गोविंद जी को मोकुता, पीतो जी को प्रीतमपुरी, जड़सी को झाड़ली, गज सिंह को खिरोटी, हालो जी को चुड़ला, दुर्जन व बालो जी को मंडोली गांव मिले थे। आसल जी के तंवर पाटन राणा लाखन के पुत्र कंवल जी के 4 पुत्र उदो जी, आसल जी, किलोर जी व फतू जी थे। आसल जी को पाटन की गद्दी मिली। इनके वंशज आसल जी के तंवर कहलाते हैं। आसल जी के वंशधरों के पाटन ठिकाने के अतिरिक्त फागणवास, ऊकन, पाहन, नोराण, दौलतपुरा, जाटावास, टोडा आदि गाँव थे। उदो जी के तंवर पाटन राव आसल जी के बड़े भाई उदो जी के वंशज उदो जी के तंवर कहलाते हैं। यह त्यागी पुरुष थे। आसल जी की माता की इच्छा आसल जी को गद्दी दिलाने की थी। उदो जी ने अपनी सुतली माँ की इच्छा की पूर्ति के लिए पाटन की गद्दी छोड़ दी। उदो जी के एक पुत्र भंवरपाल थे। भंवरपाल के पुत्र लाखा के पुत्र डूंगर सिंह, रायमल शेखावत, अमरसर व हिंदाल के बीच हुए 1590 के युद्ध में काम आए थे। पाटन राव कंवल जी के पुत्र भीमराज ने बिहारी लाल का मंदिर, जोगेश्वर, राजेश्वर, बालेश्वर, टपकेश्वर, बाघेश्वर आदि स्थानों की स्थापना की। इनके पुत्र भगवान दास प्रसिद्ध संत हुए, जिनका देव स्थान चीपलाटा में है। इनकी बहन शेखा जी की रानी व रत्ना जी की माँ थी। रत्ना जी द्वारा राज्य विस्तार के समय बनेटी गांव के पास मामा भांजे का युद्ध हुआ। इसमें रत्ना जी मारे गए थे। भगवान दास की छतरी बनेटी के पास में है। पाटन राव कंवल जी के पुत्र व उदो जी के भाई जयेंद्र सिंह ने गणेश्वर कुंड का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसका शिलालेख कुंड की दीवार पर लगा हुआ है। उदो जी के तंवरों के भगेगा, भगोट, बुचारा, प्रथमपुरी, माही, गावड़ी, गणेश्वर, मंडोली, मावंडा, नीम का थाना, महावा, हीरावली, बलराम की ढाणी, राणासर, कोटड़ा, गोविंदपुर आदि गांव थे। परशुराम जी के तंवर पाटन शासक कपूर जी के पुत्र अखय जी के पौत्र परशुराम जी के वंशज परशुराम जी के तंवर कहलाते हैं। तोरावाटी में हंसामपुर, सुंदरपुर, ढाडा, कल्याणपुर, पुरुषोत्तमपुरा, पवाना, नांगल, चौधरी, सुरा की ढाणी आदि गांवों में इनका निवास है। किलोर जी के तंवर अथवा 22 के तंवर अनंगपाल के बाद क्रमश शालीवाहन, निहाल, दोड, पोपट, पीपलराज, कंवरसी, महिपाल व भोपाल पाटन के राजा हुए। भोपाल के पुत्र किलोर जी के वंशज किलोर जी के तंवर कहलाते हैं। किलोर जी के प्रमाण व उसके पुत्र उदयराम के ब्रह्मादास, नागराज, चौडालराज, गोविंद, सोड, कालू व महराज थे। कालू निसंतान थे। शेष पुत्रों के पहले 22 गांव थे, इसलिए यह 22 के तंवर भी कहलाते हैं। 22 के तंवरों के दांतिल, कुजीता, महरमपुर, चिणगोर, भालूजी, पाथरेडी, भैंसलाना, पवाला, राजपुताना बेरी, बनेटी, केशवानी, चेचिका, खडब, तिहाड़, बनार, पंचाणी, खेड़ा, नारहेड़ा, सरूंड, चांदवास, भोजवास, कीरपुरा, फतेहपुर, जगदीशपुरा, अहिरोवाला गांव इन्हीं तंवरों के हैं। भालूजी गांव के तंवर बाद में मिर्जा मुसलमान बन गए और सोड के प्रपौत्र नाहर सिंह ने नारहेड़ा गांव बसाया था। नारहेड़ा में विशन सिंह ने 1774 में गोगामेड़ी बसाया तथा गोपाल सिंह की धर्मपत्नी उमदा कंवर ने 1674 में शिवालय तथा धर्मशाला बनवाई थी। इनके चौथे पुत्र धन सिंह नाथ बन गया और समाधि ली। इनके वंशज योगी हो गए। फतेहपुरा और जगदीशपुरा के तंवर अहीर बन गए। करणे जी के तंवर अथवा 24 के तंवर अनंगपाल दिल्ली के बाद क्रमश शालीवाहन, निहाल, दोड, पोपटराज,
पीपलराज, कंवरसी, महिपाल व भोपाल हुए। पाटन शासक भोपाल के पुत्र आसल जी पाटन की गद्दी पर बैठे। दूसरे पुत्र किल्लोर जी के वंशज किल्लोर जी के तंवर कहलाए तथा तीसरे पुत्र पालन सिंह को जागीर में पानेड़ा का ठिकाना मिला। पानेड़ा से उठकर पालन सिंह के वंशज कर्णोजी बड़बर में चले गए। इन्हीं कर्णोजी व उनके पुत्र तथा पौत्रों का पठानों के साथ संघर्ष की बात कही जाती है। इससे अनुमान होता है कि यह समय बहलोल लोदी के समय होने चाहिए, क्योंकि पठान इसी समय इधर आए थे। शेर शाह का दादा इब्राहिम अन्य अफगानों के साथ नारनौल क्षेत्र में आ चुका था और यूनुस खान पठान नरहड़ पर 1515 के करीब अधिकार कर चुका था। कर्णोजी के उग्रसेन जी, लादू जी, भरत जी व श्यालू जी हुए। इन चारों भाइयों के 4 पानों की स्थापना हुई। हापो जी के पुत्र कुंभा जी बुहाना गए और पुराने बुहाने के स्थान पर नया बुहाना बसाया। कर्णोजी के वंशजों के 24 गांव थे, अतः ये 24 के तंवर कहलाते हैं। ये 24 गांव हैं बड़बर, बुहाना, शिमला, नरांत, असलवास, धूलवा, रायली, ढाणी संपत सिंह, गादली, नरहनिया, निम्बास, बैरला, कासणी, लोटिया, फतेहपुरा, ककोड़ा, चुराड़ी, अगवान, बालजी, बुढ़नपुरा, ढोडवाल, लांबी, अडिचो, कांजला व धिगड़िया। इनमें शिमला के तंवर अहीर हो गए। ग्वालियरा तंवर अनंगपाल द्वितीय के पुत्र तंवरपाल के वंशज दिल्ली छूटने के बाद पूर्व की तरफ चले गए थे। वहां वीर सिंह तंवर ऐसा में रहते थे। वहां से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वीर सिंह के वंशजों ने ग्वालियर पर कई पीढ़ियों तक शासन किया। ग्वालियर से निकास के कारण यह ग्वालियरा तंवर कहलाए। बीकानेर के तंवरों के सभी ठिकाने इन्हीं तंवरों के थे तथा मध्य प्रदेश में तंवरधार क्षेत्र में रहने वाले तंवर ग्वालियर से निकले हुए हैं। जाटू तंवर जाटू तंवर राजा अनंगपाल द्वितीय के पौत्र व राजा शालीवाहन तंवर के पुत्र राव जयरथ जी, जिन्हें जाटू जी भी कहा जाता था, उनके वंशज हैं। राव जाटू के वंशज आज हरियाणा के रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र और खासकर भिवानी में वास करते हैं। एक समय में इनके राज्य के अधीन लगभग 1440 गाँव थे। आज जाटू तंवरों के 84 गाँव भिवानी और आस पास के जिलों में वास करती है। पूर्व जनरल वीके सिंह भी तंवरों की इसी शाखा से है। भिवानी शहर की स्थापना भी इन्हीं तंवरों ने की थी। जाटू तंवरों के शिवानी वाले वंशजों को रईस कहा जाता था और तलवंडी में बसे वंशजों को राणा कहा जाता था। जाटू तंवरों में नोब सिंह जाटू बड़े वीर योद्धा हुए थे। एक बार अमृतसर के राव शेखा ने चरखी व भिवानी आदि तंवरों के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तब नोब सिंह जाटू तंवर ने बड़ी वीरता से राव शेखा का मुकाबला किया और अंत में शेखा जी को युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। इसी समय के लगभग जाटू तंवर सिवानी पर भी शासन कर रहे थे। उन दिनों बीका और जाटों का संघर्ष चल रहा था। तब पांडु और उसके जाट साथी बीका के साथ थे। अन्य जाट नरसिंह जाटू तंवर को बीका जी के विरुद्ध चढ़ा लाए। सीधमुख के पास ढाका नामक स्थान पर बीका व कांदल के साथ नरसिंह जाटू का युद्ध हुआ। इस युद्ध में नरसिंह जाटू ने वीरता दिखाई, परंतु अंत में मारे गए। इसी युद्ध में किशोर जी जाटू तंवर भी मारे गए थे।